ठीक, कि न्यू करीमगंज को अलीगंज को, भाई विष्णुपद के गरीबों ने क्या अपराध किया था? पिता महेश्वर के गरीबों ने क्या अपराध किया था? रामशिला के नजदीक रहने वाले लोगों ने क्या अपराध किया था? हनुमान मंदिर टिकारी रोड के पास रहने वाले गरीबों ने क्या अपराध किया था? आप लोग को क्वेश्चन उठेगा कि भाई आप बोर्ड का मेंबर है। मैं स्पष्ट कह देना चाहता हूं कि अभी बोर्ड में सब कुछ अच्छा नहीं चल रहा है। यहाँ बोर्ड की प्रोसीडिंग का अगर देखा जाए, मिलान किया जाए तो बोर्ड की प्रोसीडिंग कुछ और होती है, वक्तव्य के अंदर कुछ और होता है। स्पष्ट बात है। और ये सभी पार्षदों की चाहिए जो आज कह रहे हैं उस बोर्ड में थे कि नहीं है, तो इसका प्रमाण है कि बोर्ड की प्रोसीडिंग निकाला जाए। अगर दोषी नहीं है पार्षद तो फिर हम मानने को तैयार हैं कि नहीं दोषी है। कराह रही है, हम लोग का फोन का घंटी बज रहा है, टैक्स बढ़ा दिया गया है क्या? और हमारे मेयर साहब अपने गांव को छोड़ करके उन्होंने छोटा मकान बनाया है। वो होल्डिंग टैक्स की इस अपूर्व वृद्धि से अपने मकान को बेचने को मजबूर हो गए। ये तुगलकशाही है। और हम लोगों ने सुना था मोहम्मद बिन तुगलक ने एक निर्णय लिया था कि राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद भेजा जाए, और जिस तरह से अन्याय किया था ठीक उसी तरह से गया के वर्तमान मेयर, डिप्टी मेयर और स्टैंडिंग काउंसिल जो है उनकी सशक्त स्थायी समिति, उसके अध्यक्ष ने मतदाताओं को, गृहस्वामियों को, व्यवसायियों को, छोटे दुकानदारों को प्रताड़ित करने के लिए 300% कर वृद्धि की है, जबकि निर्णय है कि 5 साल में आप वृद्धि 10% कर सकते हैं। और अगर महंगाई बहुत ज्यादा हो जाए, वैसी परिस्थिति में अगर मूल्य बढ़ जाता है, तब जाकर के आप सालाना वृद्धि की सोच सकते हैं, कर सकते हैं। लेकिन आप सबको मालूम है कि 2014 के बाद महंगाई नियंत्रण में आया है और अभी भी नियंत्रण में है। 2004 से जो 14 तक जो महंगाई की दर 2 डबल डिजिट से ऊपर था, आज डबल डिजिट से कम है। और 2013 में ही कर वृद्धि की गई थी, 1.5 गुना कर बढ़ाया गया था। 5 साल के बाद 19 में कर बढ़ाए जाने का प्रावधान था, जिसको 10% तक बढ़ाया जा सकता था। लेकिन ये तुगलकी निर्णय ने उसकी वृद्धि 300% की है। और हम लोगों के प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मकसद ये है, हमारे 2 काउंसलर राहुल जी और ओम प्रकाश जी हैं, हमारे बड़े नेता देवानंद पासवान जी हैं जो अनुसूचित जाति समुदाय का प्रतिनिधित्व करते हैं। यहाँ झुग्गी झोपड़ी बहुत से छोटे छोटे लोग मकान बना के रह रहे हैं, अति पिछड़े वर्ग के लोग रह रहे हैं, कमजोर वर्ग के लोग रह रहे हैं, जो मेहनत मजदूरी करके अपना काम परिवार चला रहे हैं, उनको अपने घर बेचने की स्थिति पैदा हुई है। आप देख सकते हैं एक्ट में क्या है कि जो टैक्स लेंगे उसके लिए शिक्षा शेष है, उसके लिए स्वास्थ्य शेष है, और उसका परसेंटेज 1.25%, 2.5%। आप पत्रकार मित्र हैं, खोज लीजिए पूरे गया नगर निगम के किसी भी वार्ड में एक भी नगर निगम द्वारा संचालित एक भी विद्यालय मिल जाए आपको, तो ये टैक्स वृद्धि को हम लोग मान लेंगे। एक भी विद्यालय मिल जाए। अब आप हवाई अड्डा के निर्माण के लिए पैसा नगर निगम से करेंगे? संविधान बना हुआ है, संविधान की धज्जियां उड़ाई गई है, और नगर निगम के मुख्य पार्षद, मेयर और डिप्टी मेयर सीधे इस गबन में, और उसके सहयोगी जो अधिकारी हैं वो सब लिप्त हैं। इसलिए हमारी मांग है कि ये जो टैक्स वृद्धि की गई है, जो सरकार के सामने हमारे चैम्बर ऑफ कॉमर्स के लोगों ने जो अपना मेमोरेंडम दिया है, जब हमारे आज से 4-5 दिन पहले हमको लगता है 23 या 24 कार्यपालक अधिकारी हैं नगर निगम की, उन्होंने कहा था कि हम लोगों ने भेजा है उस पर पुनर्विचार करने के लिए। जब पुनर्विचार करने के लिए जो मामला है उस पर आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और लोगों को प्रताड़ित करने का काम किया है और टैक्स वसूल रहे हैं,
और मुगलों की तरह जो अफगानियों की तरह असूल रहे हैं, उनको प्रताड़ित करके वसूल रहे हैं। और आप देखेंगे कि गया के महापौर उप महापौर ने प्रेस रिलीज जारी कर जनता के बीच में रखा बात कि जनता के कर को नहीं बढ़ाया गया। ये बहुत ही हास्यास्पद स्थिति है कि निगम के महापौर हमारे बोलते हैं कि नहीं बढ़ाया गया, जबकि मैं ये बताना चाहता हूँ कि प्रमाणित है कि गया नगर निगम में हमारे पिछले जो हैं प्रधान मुख्य सड़क के रूप में मात्र 25 सड़कें आती हैं, किया गया है प्रधान सड़क मुख्य है। तो जब पहले 26 सड़कें थी और इस बार जो है 70 किया गया है, तो रिहायशी इलाकों की टैक्स कैसे वृद्धि नहीं हुई? मेरा यही क्वेश्चन है सबसे पहले। तो ये 70 सड़कों के जो लोग जुड़े हैं उनकी टैक्स वृद्धि हुई कि नहीं हुई? जो प्रधान अन्य से मुख्य से प्रधान मुख्य सड़कों में जो आई 45 ऐसी सड़कें। तो ये इन लोगों की सबसे पहले बड़ी। मैं पूछना चाहता हूं कि वो बताएं कि पूर्व में कितनी सड़कें थी प्रधान मुख्य सड़कों में, इस बार कितने आपने जोड़ा है? तो क्या उन लोगों पर बोझ बढ़ा कि नहीं पड़े? जो पतली गलियां हैं उनको प्रधान मुख्य सड़क में लाया गया। जो छोटी छोटी जैसे कि टिकारी रोड, बैंक, ये आपका बैंक ऑफ बड़ौदा, स्वराजपुरी रोड की छोटी छोटी गलियां जो में ढंग से ठेला रिक्शा नहीं जा पाती है, उसको प्रधान मुख्य सड़क में लाया गया अन्य से। तो ये स्थिति बनी है। दूसरी बात मैं ये भी कहना चाहता हूँ, कहते हैं कि निगम की कोई ये नहीं, जब तक सशक्त ने पास नहीं करेगा, बोर्ड नहीं पास करेगा, ये जो प्रस्ताव टैक्स वृद्धि की नहीं जा सकती सरकार। वो प्रस्ताव निगम और निगम बोर्ड से ही पास होकर के गया है और उसके बाद ही टैक्स की वृद्धि सरकार ने 2021 में इसको भेजा था सरकार ने, लेकिन वो नहीं हो पाया था। फिर शुद्धिकरण के गया, चाह करके 24 में ये फाइनल हुआ जो अभी लगा है। तो ये बातें हैं। दूसरी बात ये मैं कहना चाहता, जो भी इसके कराह रही है, हम लोग का फ़ोन का घंटी बज रहा है, टैक्स बढ़ा दिया गया है क्या? और हमारे मेयर साहब बयान देते हैं कि कोई टैक्स नहीं बढ़ा है। तो आम जनता से ही पूछिए, हर लोग, हर घर का कोई का भी टैक्स, ऐसा कोई घर नहीं होगा जिसका टैक्स नहीं बढ़ा है। और भी दुगना तिगुना बढ़ा दिया गया है। और मेयर साहब कह रहे हैं कि इसमें जनता को नहीं है। तो मेयर साहब से हम गया शहर के आम जनता से अपील करेंगे कि मेयर साहब से जाके अपना पहले साल का, पिछले विगत वर्ष का टैक्स ले जाए जो जमा किए हैं, और इस बार जो आ रहा है वो ले जाके दिखाएं, उनको आईना की तरह दिखाएं कि देखिए टैक्स बढ़ा है कि नहीं बढ़ा है। धन्यवाद।